जाप के लिए तैयार हो जाए। दोनों हाथों को वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में स्थापित करें। बैकबोन और नेक सीधी रेखा में रहे, बिल्कुल सीधे बैठे। पूरा शरीर स्थिर शिथिल। श्वास की गति मंद शांत और संतुलित। ओम रीम अरहम नमः, इस मंत्र का हम श्वास की प्रक्रिया के साथ और चैतन्य केंद्रों के साथ अभ्यास करने जा रहे हैं। जब आप ओम का उच्चारण करें तब आपका ध्यान नाक के अग्रभाग पर रहेगा। रीम का उच्चारण करते समय दोनों भ्रिकुटियों के बीच दर्शन केंद्र पर रहेगा। अरहम का उच्चारण करते समय ललाट के मध्य भाग में ध्यान केंद्रित करेंगे और नमः का उच्चारण करते समय चोटी का स्थान सहस्रार चक्र ज्ञान केंद्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इस मंत्र से होने वाले नाद के प्रकंपनों का अनुभव करेंगे। श्वास, सबसे पहले श्वास भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। श्वास भरी। ओम ह्रीं अरहं नमः। श्वास भरी। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओठ बंद करें, नाक से श्वास भरें। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः।
नमः। ॐ ह्रीं अरहं 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 नमः। अब मध्यम स्वर में उच्चारण करेंगे, थोड़ा धीमे करेंगे, पूरा श्वास भरें। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। अब मंद उच्चारण करेंगे, केवल आपके होठ हिलेंगे, थोड़ी सी आवाज निकलेगी, श्वास भरें। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं नमः। ॐ ह्रीं अरहं शांत। अब इसी मंत्र का मानसिक जप करेंगे, होठ बंद रहेंगे, जीभ को भी स्थिर रखें, जीभ को भी न हिलाएं, केवल मानसिक जप करें। श्वास मंद और शांत। अब इस मंत्र का साक्षात्कार करें, इसके आकार का दर्शन करें।
ओम का दर्शन नाक के अग्रभाग पर, रींग का दर्शन केंद्र पर, अर्हम का ललाट के मध्य भाग में और नमः का चोटी के स्थान। मंत्र को लिखा हुआ देखें। आंखें बंद। इस मंत्र के उच्चारण से जो प्रकंपन पैदा हुए हैं, उन प्रकंपनों की अनुभूति करें। और भीतर जाएं। केवल प्रकंपनों का अनुभव। ये वाइब्रेशंस, ये प्रकंपन सुख के प्रकंपन हैं, संतुलन के प्रकंपन हैं, शांति और आनंद के प्रकंपन हैं। स्वस्थता के प्रकंपन है। सहिष्णुता और शांति समाधि के प्रकंपन है। शरीर से भिन्न आत्म शक्ति का अनुभव करें। अपनी चेतना में, अपने अंतःकरण में परम समाधि और शांति का अनुभव करें। जहां शांति और समाधि है, वहां कोई रोग नहीं, व्याधि नहीं, पीड़ा नहीं। केवल शांति की अनुभूति। और गहरे में जाएं। 1 मिनट का समय आपके पास में है। 1 मिनट तक केवल शांति का अनुभव। शांति से भरे हुए 2-3 लंबे श्वास लें, लंबे श्वास छोड़ें। नई ताजगी, नई स्वस्थता
आरोग्य और नए अनुभवों के साथ आप लौटें ध्यान से। और इस अभ्यास से लौटना है, दोनों हाथ जुड़े हुए हृदय के पास। एक बार शरणम सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवली अन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा। अब हम सभी सत्य को वंदन करेंगे। जो भी सत्य अनुभूति आपको हुई है, सत्य का अनुभव आपने किया है, नई अनुभूति, जो कुछ भी आज नया अनुभव किया है वो ही आज का आपका सत्य है, उसको नमन करेंगे। वंदे सच्चम कहते हुए हम 3 बार झुकेंगे। सबसे पहले श्वास भरें, वंदे, आगे झुके, सच्चम, श्वास भरते हुए ऊपर आई, वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए ऊपर, वंदे सच्चम, श्वास भरते हुए मूल स्थिति में आए, दोनों हाथों को रगड़ें। अपनी आंखों को चार्ज करें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आए। मंत्र का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत सुंदर ध्यान कराया शम्मी। Thank you so much, Sammeji. ओम अरहम। एक मिनट में सबको अनम्यूट करती हूँ। सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको जय जिनेंद्र। वंदामि तमनीजी मते वंदामि मते मन्नामि सबको जय। वंदामि। एक्सपीरियंस हुआ, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। बहुत सुंदर, अजीब सी अनुभूति हुई शरीर के। आपको नया अनुभव करना है। हाँ ठीक है। हर दिन आपको नया इस का अनुभव भी होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगा। आप श्वास में भी दीर्घता में इम्प्रूवमेंट होगा, श्वास लंबा होगा धीरे धीरे, और प्राण शक्ति भी बढ़ेगी आपकी। पहले दिन आपने जैसे शुरू किया वैसे थोड़ा थोड़ा आपके अंतर आपको खुद को लगा होगा, तो धीरे धीरे आप हर दिन अनुभव कर सकते हैं नया, और आगे बढ़ना है। जो कुछ हम सुझाव दे रहे थे उसको एक दिन रियलाइज करना है।
कि सच में ऐसा ही हो रहा है और हो गया है। नामी माता जी, आपकी आवाज से ज्यादा स्वास्थ्य अच्छा हो गया है माता जी। अभी जी आपसे निवेदन था कि अपने वो यूट्यूब के लिंक जरूर हाय शेयर बेटा। करिएगा हमने ताकि उस पे मेडिटेशन और You tell me, क्या कैंपिंग गए थे तुम लोग? बहुत ही सुंदर अपर्णा मेडिटेशन। जी जय जिनेंद्र मंजू दीदी। जी प्रोवाइड कब कितने कल गए? मंजूरी जय जिनेंद्र। नाइस, हैड गुड मंजू जी टाइम। वो जुहू वालों ने लिखा है बुखार गॉन और ब्रेथलेसनेस उनकी बहुत सुधर गई। मथेन वंदामी महाराज Where जी। did you go? अशोक जी How ने भी many लिखा of है। you went? वंदामी माता जी, वंदामी माता। Just वंदना alone? माता जी, वंदना। जी It आज्ञा। was fun. सॉरी मैंने म्यूट किया है। मथेन वंदामी महाराज जी, अंजू महाराज जी भी जुड़े हैं साथ में। एंड थैंक यू सो मच। हाँ, और कल का अच्छे से वो भी हो गया। एक आसन शाम को बस फल और दूध, फल भी नहीं लिया था, दूध और पानी लिया था शाम को, वो भी अच्छे से हो गया। आज का उपवास का पचकान दे दीजिए और मंगल पाठ सुना दीजिए। आज का 7वां है, 7वां उपवास। अनुमोदना करते हैं आपको। आपकी तपस्या के लिए बहुत बहुत अनुमोदना दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र महाराज जी का मतेन वंदनामि मासा तिक तो अया ही नंग पया ही नंग करे में वंदामि नमं स्वामी सक्कारे में सम्माने में कल्याणक मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी मतेन वंदामि तिक तो अया ही नंग पया ही नंग करे में वंदामि नमं स्वामी सक्कारे में सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी मतेन वंदामि तिख तो आया ही नंग पया ही नंग करे में वंदामि नमन स्वामी सक्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं चेव्यं पज्वा स्वामी मतेन वंदामि। सुख सादा जी बार साहब। थैंक यू मार साहब। और मार साहब महाराज जी, मंजू दीदी कह रहे हैं पचकान देने के लिए। हाँ, उपवास का पचकान दे पचकान उपवास का उपवास पचकान है क्या? हाँ जी महाराज जी, राइट मंजू दीदी, उपवास का पचकान लेना है, राइट? हाँ, अनुराधा जी उनका भी होगा ना? नहीं, वो आज है नहीं साथ में। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है महाराज साहब, आज बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए आशीर्वाद। सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन है आज। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस दीदी। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू। मंजू जी नाम बता दीजिए। महाराज साहब वंदामी, मुझे भी पचकान दीजिएगा। सबका आवाज आता नहीं, पता नहीं चलता है। सबका आवाज आ रहा है तो पता ही नहीं चलता। ओके, सॉरी महाराज जी। सबका हेलो, पचकान ले लो मंजू जी। वंदामी महाराज साहब। आपको जी मार साहब। दीदी
महाराज जी का डिस्कनेक्ट हो गया, बट बाकी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लें, फिर महाराज जी का हमें सुनाई देगा। अभी वो कनेक्ट हो रहे हैं वापस। तब तक हीलिंग दे देते जब तक माता जी कर गौतम प्रभु अमृत रसीलती तना भंडार जो गुरु हनुमान फल दाता उपसर्गा क्षेम्यांति सिद्धंति विघ्नवलयम् मन प्रसन्नतामुपि पूज्यमाने दिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारिणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति साधनम। आवाज बहुत होती है तो पता ही नहीं चलता है प्रभु। नहीं, यस सॉरी महाराज धर्म जी। लाभ मथेन वंदा में महाराज जी। बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। ओस्त्रा जी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। दर्शन करा दो ना, कैमरा चालू करके। बंद है उनका। महाराज जी आप अपने दर्शन दे सकते हैं प्लीज, कैमरा ऑन करेंगे। अभी कोई करती है ना वो है नहीं, इसलिए अभी साथ है ना मंजू जी आपको। आज का अच्छा आशीर्वाद दीजिए महाराज साहब, क्योंकि आज जन्मदिन है ना। तो दीदी आपने उपवास किया, लेकिन इसका जन्मदिन आपका कि किसका है? बेटे का। इनके सबसे छोटे बेटे का। चलो महाराज साहब परमात्मा। हाँ जी, परसों इनकी होने वाली बहू का, इशिता का भी बर्थडे था फ्राइडे को, और आज इनके छोटे बेटे गर्व का बर्थडे है। दोनों को एक साथ आशीर्वाद दीजिए महाराज साहब, और हमारे पूरे चैंटिंग ग्रुप की तरफ से भी आशीर्वाद आप आपके जैसे संस्कार उसमें आए है ना, वो भी परमात्मा भक्ति में खूब खूब लगे रहे बस। हाँ, उसको मधुसूदन माता जी ने पूरा मंत्र सुना के वो दिया था नियम, और वो अभी पौंडीचेरी में है। आज वो ऑरोविल जाएगी। आज देखो बच्चों ने अपने आप पौंडीचेरी का प्रोग्राम बन गया उनका, और ऑरोविल। ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी मुझे ले गए थे सरप्राइज में वहां पे एनिवर्सरी पे ऑरोविल। तो फ्रेंच मदर का, जिनका मैं कहती हूँ कि ऑरोविल जैसा बनाना है भक्तांबर डिवाइन श्राइन और भक्तांबर कम्युनिटी, तो आज वो लोग वहीं जाएंगे मातृ मंदिर। जैसा अपना डोम बना है वैसे ही मातृ मंदिर है, जिसमें पूरा ध्यान के मातृ मंदिर की आपको हाँ महाराज साहब। मंजू जी आज आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, आज अष्टमी है प्रभु, आज भगवान के जन्म कल्याण। वंदा में महाराज साहब। कौन से भगवान जी का जन्म कल्याणक? आदिनाथ भगवान का। आदिनाथ तो ओके। अच्छा होगा। देखो मैं ये वीडियोस दिखा रही हूँ मातृ मंदिर कैसा लगता है, पढ़ना दिख रहा है मंजू जी? वीडियो चालू करिए। हाँ कर रही, एक के बाद एक बाहर से कैसे दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है। सब लोग जरूर एक बार पौंडीचेरी में उसके दर्शन। पूरा बड़ा करूं, दिख रहा है? साउंड है ना? हाँ मंजू जी से फुल स्क्रीन कर सकती हो तो करिए। Somewhere on earth, a place which no nation could claim as its own, where all human beings of goodwill who have a sincere aspiration could live freely as citizens of the world and obey one single authority, that of the supreme truth. Auroville draws its inspiration from the vision and work of the renowned Indian seer and spiritual visionary Sri Aurobindo.
His spiritual collaborator, the mother, founded the township in 1968. Oroville belongs to nobody in particular. Oroville belongs to humanity as a whole. But to live in Oroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. Oroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics, and all nationalities. The purpose of Oroville is to realize human unity. Oroville is intended to become a city for up to 50,000 inhabitants from around the world. At the very center of Oroville, one finds the soul of the city, the Matri Mandir, situated in a large open area called Peace. Matri Mandir represents the divine consciousness. It is like the force, the central force of Oroville, the cohesive force of Oroville. The Matri Mandir is located close to a banyan tree, which is the actual geographical center of Oroville. The banyan is a beloved and dignified growing presence, which was already there long before Oroville. Close to the Matri Mandir and the banyan is the amphitheater in red sandstone. At its center rises the marble-clad urn in the shape of a lotus bud, containing a handful of soil from each of the 124 nations and 23 Indian states which participated in the Oroville inauguration ceremony. The foundation stone for the Matri Mandir was laid at sunrise on 21st February 1971, on the mother's 93rd birthday. The Matri Mandir wants to be the symbol of the universal mother, according to Sri Aurobindo's teaching. The Matri Mandir is built on 4 double support pillars placed north, south, east, and west, providing 4 possible entrances to the structure. The spacious inner chamber in the upper hemisphere of the structure is completely white, with white marble walls and white carpeting. In the center, a pure optical quality glass globe known as the crystal suffuses a ray of electronically guided sunlight which falls on it through an opening at the apex of the sphere. The most important thing is this: the play of the sun on the center, because that becomes the symbol of future realizations. There are no images, no organized meditations, no flowers, no incense, no rituals or religious forms. People will not come for regular meditations or anything of the kind. It will be a place for concentration. Not everyone will be allowed in. There will be a time of the week or the day when visitors will be allowed to come, and the rest of the time only for those who are serious, sincere, who truly want to learn to concentrate. A place for trying to find one's consciousness. Other elements of the construction are now also complete. A stylized lotus pond in white marble lies directly below the Matri Mandir.
Around it rise the 12 petals in red sandstone, circling the Matrimandir with 12 meditation rooms, each named after an attribute of the mother. The amphitheater also has received its finishing touches. Attention is now focused on creating the 12 gardens that will surround the Matrimandir. Work and research are ongoing to bring the gardens to completion and to manifest the Park of Unity. The Park of Unity must be surrounded by some kind of isolating zone, so that it is solitary and silent. One has access to it only with permission. The Matrimandir is not the center of a new religion. A new religion would not only be useless, but disastrous. It is a new life that must be created. Our research will not be a search effected by mystic means. It is in life itself that we wish to find the divine. And it is through this discovery that life can really be transformed. Auroville is for those who want to live a life essentially divine, but who renounce all religions, whether they be ancient, modern, new, or future. एक और दिखाती हूँ। ये मदर के 51 बर्थडे पे ऑरोविल का। मेडिटेशन होता डॉन मेडिटेशन सब आगे आ गए जितनी कम्युनिटी होती है ना ये सब आगे एम्फीथिएटर पे जहाँ
देखिए दिख रहा है विवेक अंकल? हाँ चमची वो बोलो बेटा। अरे इतनी सुविधा करा सकता है कोई बात जगह पर नहीं, अगर है तो बाथरूम गंदा ना करो यार, नहीं करो बेटे, ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सब लोग नहाएंगे बाथरूम फिर गंदा रह जाएगा। हम लोग नहाने फिर करो तो ज्यादा अच्छा है, वो साफ करा ठीक है। अच्छा मकान को पहचानते हो ना, मकान को पहचानते हो ना, तो सेक्टर 9 में स्पेंसर के सामने वाला कई बार तो तुम आके करते हो, वैसे मेरे दफ्तर में आके देखते हो छोटा सा एक बाथरूम जब भी तुम आना चाहो, अगर अभी तो उठा नहीं है, 1 घंटे में भी अगर आना चाहो तो आ सकते, 1 घंटे में भी आना चाहो तो आ सकते, ठीक है।
देखो, और अपना डिवाइन श्राइन है वो भी कितना मिलता जुलता है, वो भी दिखाती। डिवाइन श्राइन, हमारा डिवाइन श्राइन 48 इसका डिवाइन की आवाज में इसका आई थी ना एक बार बच्चों के उद्भूत भीषण जलोदर भारभूक्नः शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशः त्वत्पाद पङ्कजरजो मृततिग्धदेहा मर्त्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारभूक्नः शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशः त्वत्पाद पङ्कजरजो मृततिग्धदेहा मर्त्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः उद्भूत भीषण जलोदर भारभूक्नः शोचां दशामुपगताच्युत जीविताशः त्वत्पाद पङ्कजरजो मृततिग्धदेहा मर्त्यां भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपः Focuses on various aspects of our life, and when we master over these shlokas by chanting with a very committed heart, mind and soul, we can materialize things. We can materialize it like magic. So these domes are actually created with that concept, wherein you can sit in individual domes and you can meditate and materialize what you want to achieve in life. This is actually coming up in Nagpur, because as you know, Nagpur is heart of the country. It is 0 mile of India, and it is wonderfully connected by railroad and air. And not to mention,
Dr. Manju Jain, she resides in Nagpur and she is actually regarded as Bhaktamar ki Guru Ma. She was the first person to get PhD in Bhaktamar, and now tons of people, including me, are working under her as PhD students. And she has created a very strong team of devotees and healers from Nagpur who are strongly committed towards the cause. So that will really help us to achieve this cause very fast. And it is coming up on a 16-acre plot which has got a beautiful strategic location. It is near in Asia's biggest Godewara International Zoo and Ambedkar Museum for Cultural Heritage, and also in between St. Joseph Convent School and Millennium School. So the location is so strategic that we expect people to just walk in, but when they walk out, they're different altogether, because when they walk in, they have their own level of consciousness, but when they are walking out, their consciousness will be at a much higher level, and they'll be committed towards achieving their worldly as well as spiritual desires. And this whole creation is as per the guidance and blessings of 108 Sant Shiromani Acharya Shri Vidyasagar Ji Maharaj and 108 Samay Sagar Ji Maharaj. It is totally their blessings and their guidance with which this beautiful creation, which is going to be a state-of-the-art creation of the world, is going to come up really soon. Now, we just want to show you what it is going to be like. Like, there will be 48 domes, each dome representing each shloka. So there are 24 domes at the bottommost level, then 12 domes in the 16 domes in the middle level, and 8 domes on the top. And in the center, you can see this idol. This is the idol of Acharya Mangtung Ji, who is actually the creator, and it's a beautiful story. I'm not sure whether you know about it, that Acharya Mangtung was tied in chains by one king, and he was tied, and he was kept in jail, which had 48 locks. So he started writing shlokas, and each shloka he wrote on Bhaktamar, one lock got broken. So in this manner, he created 48 shlokas and 48 locks got broken. So basically, this shows that the power of these shlokas is so high and it is so powerful that he didn't have knife or whatever to break that lock, but with that power, with the electromagnetic radiation, like, because you understand electromagnetic radiation, but it is like energy vibrations. ये कल आचार्य श्री हम लोग को अनामिका ने दर्शन कराया। बिल्कुल अनामिका पास में थी, चारू हम सब थे। और ये तो 34 नंबर श्लोका का है। 34 number shloka is for prevention of abortion. Shumbhat prabhavanaya bhuri bhavavivoste lokatraye dyutimatam dyutimakshipanti Mrutyotivakar nirantara bhuri sankhya Diptya jayatyapi nishamapi soma somyam. Mantra. Om Namo Rim Shrim Em Rom Padmavate Deve Namo Namah Swaha. Om Pachaya Ma Ram Rim Namah Riddhi. Om Rim Aram Namo Khillo Sai Pattanam Jom Jom Namah Swaha. बस आज के लिए इतना बहुत। ये 26 नंबर श्लोक का यंत्र है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इसी के साथ जय जिनेंद्र करते हैं। आज आप सबको ऑरोविल क्या है और क्या मेरा कंसेप्ट है वो दिखाया। जूहू से कविता लुंकड़ जी हैं हमारे साथ, शशि आंटी, आपकी तबीयत ठीक है?
सभी लोगों को जय जिनेंद्र करते हैं। ऋतु जी आपको सभी। मंजू जी हाँ जी विवेक जी। हाँ हम लोगों ने ये तय किया था कि 1 तारीख से हम लोगों को जिसको जो अनुकूल पड़े वो मंत्र की माला करनी है प्रतिदिन 21 दिन तक, इस कामना के साथ कि ये भक्ताम्बर श्राइन जल्दी से जल्दी पूरा हो। आज 1 तारीख है, आज ही से हमने कहा था, आज से हम करेंगे। जिसको जो भी मंत्र अनुकूल हो उससे करे। भावना यही रहे कि हमारा वो श्राइन बन जाए। और 21 दिन के बाद हम लोग इसका विधान करेंगे। विधान 22 तारीख को करते, लेकिन 22 तारीख को क्योंकि रक्षाबंधन है इसलिए 28 या 28 सैटरडे और 29 संडे, ये जो भी सुविधाजनक होगा ताकि अमेरिका और इंडिया को किसी को भी दिक्कत ना हो, उस दिन हम इसका विधान करेंगे और बड़ा विधान करेंगे। मंजू जी आप भी उसमें रहिएगा, ये हमारी सबकी भावना है। मैंने पहले भी इसको अनाउंस करा था आज सेशन शुरू होने से पहले, कल पुनः एक बार अनाउंस कर दूंगा क्योंकि अब थोड़े लोग कम हैं। हम लोग आज से ही 1-1 माला प्रतिदिन करेंगे 21 दिन तक। भावना रहेगी कि हमारा श्राइन जल्द से जल्द बन जाए। इसी के साथ मंजू जी कुछ और कहना है? नहीं बस ठीक है। इसी के साथ आज का सबका मंगलमय हो। आज का सेशन अब रैप अप। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। अपर्णा बेटे रैप अप कर दे। जय जिनेंद्र, सबको सबका हर समय मंगलमय हो, यही भावना भाते हैं।